ये कहानी अपने मेन कैरेक्टर युको के बारे में है, जो कि ग्लोरी नाम के एक बहुत मोस्ट पॉपुलर गेम का गॉड माना जाता है। लेकिन एक दिन उसके खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसे धोखा दे दिया और उसके टाइटल को छीनकर रिटायरमेंट करने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह युको को पूरा गेमिंग करियर बर्बाद हो गया। जहां पहले लोग उसे गेमिंग का गॉड कहते थे, पर अब तो उसे गेमिंग की दुनिया से निकाल दिया गया। इस कहानी की शुरुआत में ग्लोरी नाम के गेम के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी पॉपुलर है और उसे वहाँ के बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते हैं। पर इस गेम का एक सबसे बेस्ट और नंबर वन प्लेयर भी है, जिसका नाम युको है। तभी गेम में एक मॉन्स्टर दिखाया गया जो हर जगह तबाही मचा रहा था और सब लोग उसे देखकर भागने लग जाते हैं। लेकिन अचानक वहां युको की एंट्री हुई, जो कि बड़े ही स्टाइल के साथ आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करते गिरा देता है। यहाँ बताया जाता है कि युको जैसे नाम का एक गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप है, जहां युको की लीडरशिप के कारण ही उस गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक टोटल 3 टूर्नामेंट भी जीत लिए हैं। साथ ही साथ युको को ग्लोरी गेम का गॉड भी माना जाता है। तभी शो नाम की एक लड़की यको से मिलने पहुंची, जो देखकर यको अपना गेमिंग कार्ड निकालकर उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग दिखाया गया, जहां सभी यको के टैलेंट और टॉप पोजीशन के कारण उसे जलते हैं, इसलिए उससे छुटकारा पाने की बातें करते हैं। तभी वहां यको शू के साथ पहुंचता है, जो देखकर उनका मैनेजर यको को वेलकम करने लगा। पर यको उसे मुद्दे की बात करने के लिए कहता है। तब मैनेजर ने उसे बताया कि अब से इस गेम का एक न्यू प्लेयर उन सुनजो को युको को रिप्लेस करेगा और नई टीम लीडर बनेगा, और साथ ही में वो सब युको का एक गेमिंग कैरेक्टर इस्तेमाल करेगा। शू गुस्से में आ गए कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर युको उसे रोक देता है। जियांग युको को ताने मार के उसे नीचे दिखाना लगता है, क्योंकि वो बस अभी यहाँ नया नया आया है और आते ही उसने युकी की पोजीशन भी छीन ली। तभी मैनेजर ने युको को अपना गेमिंग अकाउंट कार्ड देने को कहा, तो वो उन्हें अपना कार्ड देने लगा, जहां यांग उसके कार्ड लेने की कोशिश करता है, पर युको कार्ड नहीं छोड़ता। वो उससे पूछने लगा कि क्या जियांग सच में इस गेम को एंजॉय करता है, और अगर वो सच में इस गेम को खेलना पसंद करता तभी इस कार्ड को ले सकती है और इसे शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन जियांग ने उसे गुस्से में उसे कार्ड ले लिया। मैनेजर यको से कहने लगा कि अब उसके लिए था कोई जगह नहीं बची, लेकिन वो चाहे तो उनके लिए ट्रेनिंग पार्टनर की तरह काम कर सकता है, जिस पर यको उसे मना करते उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बात करने लगा, जो देखते ही शो उसे रोक लेती है। तो मैनेजर उससे कहने लगा कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो यको को काफी सारे पैसे देने होंगे। साथ ही साथ मैनेजर ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो रिटायर होने का फैसला लेगा तो इन सभी झंझटों से बच सकता है। लेकिन शो उन्हें कहते कि अब वो लोग अपनी हद पार कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक प्लेयर 1 साल की बाद ही रिटर्न कर पाएगा, और इस तरह से युको का पूरा गेमिंग करियर भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यको शो को इन सब बातों पर ध्यान न देने के लिए कहने लगा और रिटायरमेंट पेपर पर साइन करके वहां से निकल जाता है। शू उससे पूछने लगी कि आखिर तुमने रिटायरमेंट का फैसला क्यों किया। यको उसे बताते कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर लिया और अब उसे कचरे की तरफ बस फेंक दिया, और अब आगे ज्यादा कुछ वो लोग उसके साथ ना कर सके, इसलिए उन्हें उनकी बात मान के रिटायरमेंट का फैसला लिया। जो सुनकर शू काफी दुखी हो गई, क्योंकि इससे युको का गेमिंग करियर पर काफी इफेक्ट होगा। शू के पूछने पर वो कहता है कि अब तो उसे 1 साल तक का रेस्ट के बाद ही वापसी करनी होगी। इधर जाइना एक मैनेजर से पूछने लगा कि आखिर यको ने उनकी बातों को मान के अपना करियर बर्बाद क्यों कर लिया, जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि यको के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को टर्मिनेट करके फी बहुत ज्यादा है, जो कि यको कभी नहीं दे सकता, और साथ ही यको जैसे लोग गेमिंग के अलावा और कुछ भी नहीं करना जानते, तो अब तक जो उसके पास कोई इनकम भी नहीं बचेगा, जिससे उनके पास अपना घर चलाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ यको को दिखाया गया, जो कि इतना सब होने के कारण अंदर से काफी टूट चुका है और ठंड में बाहर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक साइबर कैफे पर पड़ी, जो देखते ही यको ने अंदर जाकर अपनी सीट बुक करी, पर इसी बीच वो अपना कार्ड काउंटर में भूल गया और जाकर उस जगह पर घूमने लगता है। ये जगह काफी सुंदर और काफी बड़ी थी। तभी यको जाकर अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ गया, जहाँ एक लड़की ग्लोरी गेम खेल रही थी, जिसका नाम चैंग है, और साथ ही साथ ये जगह उसकी बॉस भी है। लेकिन वो गेम खेलते वक्त काफी गुस्से में था, क्योंकि वो हर बार लगातार गेम में हार ही रही थी। यको को देखकर वो अपनी सीट छोड़कर उठ गई। असल में चैंग 5 सालों से गेम को खेल रही है, लेकिन वो फिर भी एक राउंड में आकर बार बार हार जाती है। तभी एक आदमी ने चैंग को बताया कि उसने अभी तक गेम से लॉग आउट नहीं किया और वो लड़का उसकी आईडी से खेल रहा है। ये सुनते ही जल्दी से उस इंसान के पास जाती है, जहाँ उसकी ये गेम और कोई नहीं बल्कि यको खेल रहा है। चैंग ये देखकर पूरी तरह हैरान है, क्योंकि यको ने उस गेम को लेवल को पार कर लिया है। उसके पूछने पर यको बताता है कि उसने 40 सेकंड में इस गेम को पार कर लिया, लेकिन अगर उसके हाथ इस वक्त ठंड से जम ना होते तो उसे 30 सेकंड भी ना लगते। और ये सुनकर चैंग को लगा कि शायद एक ग्लोरी गेम का वही प्रो प्लेयर है यको।
चैंग ये सोचकर खुश होने लगी। तभी वर्कर लेडी आकर यको को उसका छोटा कार्ड वापस देने लगी, पर तभी चैंग वो कार्ड लेती और ये देखकर उसे समझ आया कि लड़का तो यको नहीं। वही मौका देखकर यको चैंग से पूछने लगा कि शायद उन्हें नए शिफ्ट के लिए सुपरवाइजर चाहिए, तो ये काम वो अच्छे से कर सकती है। चैंग उससे कहने लगी कि अगर यको को ये जॉब चाहिए तो उसे 1-on-1 में आकर हरा कर दिखाना होगा, और उसे ऐसा करने के लिए आज रात को सर्वर ओपन टाइम में अपनी ग्लोरी गेम का अकाउंट बनाना होगा। इसलिए यको अपने आप को लेकर सिस्टम में लगाकर लॉगिन करने लगा। चैंग को यको का कार्ड थोड़ा पुराना लगा तो वो उससे पूछने लगी कि आखिर वो कितने समय से गेमिंग कर रहा है। चैंग ये जानकर हैरान हो गई कि यको 10 सालों से गेमिंग कर रहा है। उसे ये समझ आ गया कि लड़का गेमिंग को लेकर बिल्कुल ही पागल है। इसके कुछ समय बाद ग्लोरी गेम के सर्वर ओपनिंग टाइम शुरू हो गया और साइबर कैफे के अंदर सारे लोग गेम में रजिस्टर करने में लग चुके हैं, क्योंकि ग्लोरी गेम वहाँ का मोस्ट फेमस गेम है। यहीं पर चैंग यको को बताने लगी कि सारे गेमिंग प्लेयर्स यको को जानते हैं और वो भी यको और शुमिशान की बहुत बड़ी फैन है। तभी यको गेम में लॉगिन करने लगा और बातों बातों में चैंग से कहता है कि यही यको है। उसकी इस बात को मजाक में लेते हुए चैंग कहने लगी कि वो भी शुमिशान है, लेकिन यको ने उसे फिर से कहा कि वो तो असली यको है। पर यह सुनकर चैंग हंसने लगी। जिसके बाद गेम शुरू हो जाता है, जहां यको ने गेम में एंटर करा, जहां वो गेम के अंदर की सारी चीजों को बिल्कुल रियल की तरह फील कर पा रहा था। और यहाँ काफी मेहनत करने के बाद यको अपने पसंद की वेपन को खरीद पाया, जिसे वो बचपन से ग्लोरी गेम खेलते हुए पसंद करता है। इसके बाद यको देर रात को अपना चेहरा धोने जाता है, जहाँ उसने देखा कि चैंग खेलते खेलते सो चुकी है। यको उसके ऊपर अपनी जैकेट रख देता है। यको वापस से गेम में खेलने लगा, जहां अंदर जाकर उसे कुछ रैंडम प्लेयर्स मिले, लेकिन वही एक यू नाम का लड़का खुद को प्रो प्लेयर समझा जा रहा था और बाकी सभी को नूब कहता है। और यहाँ कुछ प्लेयर्स उसे सच में प्रो मानकर इसकी तारीफें करने लगते हैं। इतने में वहाँ एक मॉन्स्टर कैट आ गई, जो कि उसे पूरी जगह की बॉस थी। उसे देखते टीम के सभी मेंबर्स उसे लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ यको बस एक हीलर के तौर पर काम कर रहा था। सभी मेंबर्स कैट पर काफी अटैक्स करने लगे, पर अफसोस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो बाकियों को भी पछाड़ रही थी। साथ ही साथ वो कैट खुद को दिखावा करने वाली टीम लीडर यू पर बारी पड़ने लग जाती है, जो देखकर यू यको से उसे बचाने की हेल्प मांगने लगा और इसके बदले में उस कैटनी से मिला हुआ सामान आधा आधा बांटेंगे। लेकिन यको कहता है कि उसे आधा नहीं बल्कि पूरा आइटम चाहिए, और ये बोलते हुए यको बॉस कैट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यू यको से जल्दी हेल्प मांगता है, क्योंकि अगर यहाँ वो मारा गया तो यको का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यको ने इस बार उसे अपनी परवाह करने को कहा और तभी उस कैट ने यू के ऊपर चढ़कर उसके काम तमाम कर डाला। कैट इसके बाद यको पर अटैक करने को बढ़ती है और इधर यको भी अपना पावर इस्तेमाल करके कैट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वेपन से कैट पर अटैक कर देता है। इसी बीच चैंग की नींद भी खुल गई, जहाँ वो यको के कीबोर्ड टाइपिंग को पियानो प्ले की तरह फील कर पा रही है, लेकिन वो फिर भी उसे स्लो कहने लगी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर गई, जहाँ यको ने डीमन कैट को मारकर फर्स्ट किल हासिल कर लिया था, जो देख के चैंग भी शॉक हो गया। और साथ ही जब चैंग ने यको के लूट आइटम को देखा तो वो उसकी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। जिसके बाद यको ने जब अपना मैसेज चेक किया तो काफी सारे लोगों ने मिलकर उसे बुरा भला कहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि यको ने लूट आइटम के लिए अपनी टीम को मारने के लिए छोड़ दिया था, जो देखकर चैंग भी हैरान था और उससे इसकी वजह पूछती है। पर तब यको उसे सारी बातें बता देता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद चैंग गुस्से में आ गई, क्योंकि यको ने कुछ भी गलत नहीं किया, पर फिर भी लोग उससे दोष देने लगे हैं। चैंग उससे पूछने लगी कि क्या इस सब से उसे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन यको उसे कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रखा है। चैंग सोने जाने लगी और यको को उसकी जैकेट देते हुए थैंक्स कहती है। जिसके बाद यको एक बार फिर से गेम में एंटर करता है और यहाँ सारे लोग उसके बारे में ही बातें करने में लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यको ने अपनी टीम के साथ गलत किया है। ये सब देखकर यको को भी समझ आ गया कि वो तो अब वो किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर यू और उसके टीममेट्स पर पड़ी है और यको को देखकर यू सभी को चिल्लाकर बताने लगा है कि वो गद्दार है जिसने उन्हें धोखा दिया है और उसकी सारी लूट खुद रख ली, जो सुनकर बाकी लोग यको से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये देखकर यू भी खुश हो रहा था, लेकिन तभी यको उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है। यू उसे टीम में लाना तो बिल्कुल नहीं चाहता, पर उसकी टीम में इस वक्त एक मेंबर की कमी है, तो ना चाहते हुए भी उसने यको को टीम में रख लिया। पर वो उससे कहता है कि फॉरेस्ट पहुंचती वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन जब वो लोग फॉरेस्ट पहुंचे तो यको ने इस डीमन कैट को काफी आसानी से हरा दिया, जो देखकर यू के सारे साथी हैरान थे और यू से पूछने लगे कि क्या उसे अब मार भी सकते हैं। यू फिर सभी को स्पाइडर केव चलने को कहता है, जहाँ केव के अंदर यको की सबसे आगे चल रहा था। पर तभी स्पाइडर केव के बहुत सारे स्पाइडर्स यको पर अटैक करने लगे, लेकिन यको ने उन सभी को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर डाला। इसी बीच में और भी बहुत सारे स्पाइडर्स उन पर अटैक करते हैं और वो उनसे बचते हुए एक बार फिर से सभी को ढेर कर देता है।
और आखिर में वॉन स्पाइडर्स के बॉस की एंट्री करी, जिसे देखकर यको एक खूंखार जानवर की तरह उस पर कंटिन्यू अटैक्स करके उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद स्पाइडर के मरने से फर्स्ट किल में यको को नाम अनाउंस हुआ, जिससे कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर दूसरे टीम्स को ध्यान हुआ यको पर। वहीं इधर यको की टीम केव में आगे बढ़ती जा रही थी और तभी अनाउंसमेंट से उन्हें बताया जाता है कि अब स्पाइडर लॉर्ड की